और क्या करूं यार, यहीं बैठ जाता हूँ और सूरज निकला हुआ है, ये देखे आप सामने। तो अभी मैं वहीं खड़ा हूँ और उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो जिसकी मैं इंतज़ार कर रहा था मेरा बहनोई, वो ये सामने आ गया। हाँ, आज सर्दी है या नहीं है? सर्दी है क्या नहीं, फिर चलें घास काटने। तो ये आ गया और ये अपनी दातरी वगैरह साथ ले, और ये मेरी मोटर बाइक है। हम अब बैठते हैं मोटरसाइकिल पर, किक मारते हैं और निकलते हैं घास काटने, कहीं देर भी ना हो जाए, और वैसे भी बहुत देर हो रही है। चल यार चलें फिर। हाँ, तो फिर हम मोटरसाइकिल की स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ जाके आपको दिखाएंगे कैसे घास काटते हैं और कितना आज हमने घास काटा है। जी दोस्तों, हम वहीं पहुंच गए जहां से हमने आलू का घास काटना था। तो तकरीबन हमने कुछ घास काट लिया, और ये मेरा बनोई खड़ा है, ये उसका घास है और मेरा उधर पड़ा हुआ है। तो मैंने वहां डालना है जहां मोटरसाइकिल हमारी खड़ी हुई है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा उठा के वहाँ डालेंगे एक जगह, उसे बांध कर फिर मोटरसाइकिल पर लोड करेंगे, फिर ही घर जाएंगे। ऐसे आपको उठाऊँ मैं? तो मैं ये वाला घास इनको उठवा लूँ, ये एक ही जगह अपना जमा कर ले, उसके बाद मैं भी जमा कर लूँ, फिर चलते हैं। और ये तो आप देख रहे हैं नीचे मट्टी की, इसे सराकी में खेलें कहते हैं, और इस खेलों के अंदर, मट्टी के अंदर आलू छुपे हुए हैं। और आपको दिखाएं यहाँ कहीं होगा, और यहाँ पता नहीं कितनी देर है, कोई ये भी ना कहे। और आलू नहीं निकल रहे, पता नहीं कितने नीचे हैं। तो मैंने काफ़ी कोशिश की, मुझे आलू नज़र नहीं आया। चलो खैर है, कोई मसला नहीं। तो इन बाल के नीचे ही आलू होते हैं, आलू के ऊपर से हम घास काट लेते हैं, और नीचे जो है वो मालिक खुद अपने आलू निकालते हैं और बोरियों में पैक करके मंडी ले जाते हैं। तो ये देखें उन्होंने निकाले हैं, ये आलू हैं। ये ले अब आस-पास बहुत है। और ये आलू है, और ये चिप्स वाला आलू है, सफ़ेद आलू, इससे चिप्स बनती है। जो रत्ता आलू होता है रेड कलर का, वो खाने के लिए होते हैं, और ये चिप्स वाला आलू है। तो बहुत बातें होगी, आप इसे जल्द से घास उठवा। हाँ चलें फिर, चलो ठीक है। जी दोस्तों, हमने घास को अपने मोटरसाइकिल पर लोड कर लिया, और ये जैसा कि देख रहे हैं बनोई भी मेरा खड़ा हुआ है। अब हम जा रहे हैं घर जाते हैं, फिर जाके आपको मिलते हैं। तो जी दोस्तों, मैं अपना काम करने के बाद आ गया हूँ घर, और घास को मैंने रख दिया अपने कमरे में। तो अब 11:30 का टाइम हो गया, और अब नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते का हाल ये है कि अभी तक घर में रोटी भी नहीं पकाई, तो रात वाली रोटी पड़ी है, और परूथा यानी बासी जो होता है, सालन पड़ा है रात वाला, उसी के साथ रोटी खा रहे हैं। अब क्या करें, बस जो नसीब में है वो मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने अंदर रख दिया वो रोटी, जो नाश्ता आप कर रहे हैं हम, 11 बजे हमारा नाश्ता होता है, यही हाल है। और ये हमारी पड़ी है रोटी, और वो पड़ा है सालन। इसके साथ अभी नाश्ता करते हैं, नाश्ता चिल माहौल कर लें, फिर थोड़ा बाहर जाते हैं, फिर आपको बाहर का माहौल दिखाते हैं। जी दोस्तों, रोटी खाई, उसके बाद माल्टा खाया, और बिल्कुल चिल माहौल, मेरा पेट भर गया है। अब मैं बैठा हूँ, कुछ रोटी यानी आधी रोटी बची थी, उसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और ये सब इनको बुलाया, पीछे से दौड़ कर अब आ रहे हैं। अब इनको पता चल गया है, आओ आओ, कि अब ये हमें कुछ दाना डालने वाला है। तो हम रोटी के टुकड़े इन्हें डालते हैं, फिर ये खाएंगे। तो ये देखें, अब क्या करना है कि मेरे कपड़े बहुत ख़राब थे यार, इन कपड़े को भी धोना था, और ये कपड़े पड़े हैं इस मशीन में धोना था। वो मसला यूँ है कि सुबह की लाइट गई, अभी तक लाइट भी नहीं आई, और ये देखें बटन ऑन है, और बल्ब बंद का बंद है। पता नहीं अब कब लाइट आएगी, पहले तो जाती नहीं है, आज लाइट भी चली गई है। चलो कुछ नहा लेते, बाल भी ख़राब हैं, और कपड़े भी उस मशीन पे धो लेते। तो देखते हैं कितनी देर में लाइट आती है यार, इस लाइट ने बहुत तंग कर रखा है। जी दोस्तों, तकरीबन 1 बज चुकी है और लाइट आ चुकी है। तो वैसे भी मेरे कपड़े ख़राब थे, और मैंने दूसरे कपड़े भी धोने थे, तो ये वॉशिंग मशीन लगा दी, वो पड़े, ये पानी की बाल्टी, इसमें डालते हैं और कपड़े डालते हैं। और ये पड़ा है सर्फ इसमें डाल के कपड़ों को इसमें डाल देंगे, कपड़े धुल जाएँ, उसके बाद हंगालने के बाद इसे उस तार पर डाल दें धूप में, ताकि ये जल्दी से सूख जाए। और मेरे भी कपड़े ख़राब हैं, और दूसरा सूट इस्त्री भी करना है, उसके बाद नहा के कुछ कपड़े भी पहन लेते हैं और पहनते हैं। तो जी दोस्तों, मैंने कपड़ों को चेंज कर लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले मेरे नीले कलर के थे और अब सब्ज़ कलर के आ गए, और उन कपड़ों को मैंने इस मशीन में डाल दिया, और इसमें सर्फ भी डाल दिया। अब इसे चलाते हैं हम। ये देखें, ये मशीन घूमने लगी है, इतनी देर में कपड़े धुल जाएंगे, उतनी देर में मैं एक अपना जो नहा के सूट पहनना है, नहाने के बाद उस सूट को जाके इस्त्री कर लें। और इस्त्री और सूट पड़े हैं अंदर कमरे में, जाके उनको उठाते हैं। जी मैं आ गया हूँ अब इधर, और ये
इस्त्री पड़ी और इस्त्री के साथ पड़े हुए हैं कपड़े। इन कपड़ों को करना है इस्त्री। इस्त्री करने के बाद फिर पहन लेंगे, नहाने के बाद यानी पहन लेंगे। उससे पहले इस्त्री करने के बाद सबसे पहले मुझे जाना है घास उठाने। बाद में घास उठा के आते हैं, उसके बाद आके जो मशीन में कपड़े धुल रहे हैं उसको तार पे डालना धूप पे, उसके बाद नहाऊंगा फिर कपड़े पहनूंगा। तो जी व्यूअर्स, मैं इस वक्त आ चुका हूँ अपने घर से बाहर और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी तरफ इधर भी गंदम है और इधर भी गंदम है और गंदम के ये देखें सिट्टे। हाँ, सर के जी को सिट्टे आते हैं, इसमें से अब यहाँ से गंदम के दाने निकलेंगे और इस सिट्टे में तकरीबन 40 से 41 गंदम के दाने होते हैं। ठीक है, ये देखें बिल्कुल तैयार हो चुकी है और ये भी तैयार हो चुकी है। बस अब धूप निकलने वाले हैं और गर्मियाँ आ चुकी हैं और फुल ज़ोरों शोर से हाँ, आज वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है और धूप पर नहीं बैठा जाता। सुबह 10-11 बजे का टाइम था, उस वक्त तो धूप मज़ा दे रही थी, लेकिन अब चुभन यानी चुभ रही है। और ये देखें कैसे फुल ज़ोर से सूरज निकला हुआ है और मैं इस रास्ते से वेंदा पिया हूँ, यानी जा रहा हूँ कि मेरी अम्मी ने घास काट के रखा है रज़ाई वाले बाग में, जहाँ हमने घास उगाया हुआ है, बरसीन का घास है, वही घास उठाने सर पर। उसके बाद आऊँगा यार, आगे नहाऊँगा फिर कपड़े पहनूँगा। नहीं, नहाऊँगा भी नहीं, आऊँगा उस घास को घर में रखूँगा। जो कपड़े मशीन में धुल रहे हैं उनको हंगालने के बाद वो तार तो 7.5 तार पे डालूँगा धूप में ताकि वो सूख जाए। उसके बाद मैं इस्त्री जो मैंने कपड़े अभी किए हैं उन कपड़ों को पहन के फिर एकदम फ्रेश हो जाऊंगा और 1-2 घंटा टाइम मिलेगा। उसके बाद फिर क्या करना है, जानवरों का घास काटना है, फिर भैंस का दूध चोना है। तो इस तरह सारा दिन मेरा निकल जाता है दोस्तों। तो टेंशन मुझे नहीं लेनी, इंशाल्लाह एक दिन हमारा भी टाइम आएगा, हमारा ऐश की हमारी ज़िंदगी होगी और इन कामों से हमारी जान छूट जाएगी और दूसरे काम करेंगे। तो जी दोस्तों, मैं आ चुका हूँ घास में, जहाँ से मैंने घास उठाना है। और जो मेरा घास और ये इस घास को अम्मी काट कर रख गए थे, तो मैंने अब स्टिक को कर दिया बहुत ही बड़ा। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो कैसी आ रही है, क्योंकि मैं बैक कैमरे से बना रहा हूँ और मैं भी बाद में देखूँगा और मैं पूरा अब नज़र आ रहा हूँ। और ये हमारा घास है जैसे कि आप देख रहे हैं। इस घास में से पता नहीं अम्मी ने कहाँ काट के रखा हुआ, कहाँ वो बांधा हुआ पड़ा है और ये पड़ा है, वो तो थोड़ा सा घास है यार। इस घास को अभी उठाते हैं सर पर, फिर चलते हैं घर। और ये पड़ा है हमारा घास। तो बहुत बड़ी स्टिक कर रखी है, थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है और मुझे लगा है सारा नज़र भी आ रहा हूँ मैं आपको। तो जो जितना भी घास है उस घास को सर पे उठाते फिर चलते हैं घर। जी व्यूअर्स, मैंने घास को सर पे उठा लिया और चलते हैं अब घर की तरफ। और मैं पैदल जा रहा हूँ तो काम, ओए यार ऊपर दरख्त से टकरा गया था, इसी वजह से मेरे सर से गिर पड़ा था, मगर फिर मैंने इसे सेट कर लिया। अब चलते हैं घर। तो मैं इस वक्त पहुंच आया हूँ अपनी गली में और गली में बच्चे सच्चे सब खेलते हुए हैं। आओ, क्या खेलते रहे? हाँ, आप सब बोले तनवीर मुल्तानी के चैनल को सब्सक्राइब करें। आको तनवीर मुल्तानी के चैनल को सब्सक्राइब करो। तनवीर मुल्तानी के चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, तो ये बच्चे गली में खेल रहे हैं और मैंने सर पे घास उठाया हुआ है और हम जा रहे हैं इस वक्त घर। तो मैं आ चुका हूँ इस वक्त घर और घास को डालते हैं घर में। तो जी व्यूअर्स, मैं काम कर के बिल्कुल हो गया हूँ फ्री। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने बालों में कंघी वगैरह भी कर लिया और नए कपड़े भी पहन लिए जो मैंने इस्त्री किए थे। और जो कपड़े मैंने मशीन में डाले थे जिससे धो रहा था वो ये है, ये। और ये सारे कपड़े मैंने खुद मशीन में धो लिए हैं। उसके बाद अब मैं बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ। अब 1-2 घंटा मेरे पास टाइम है, बाहर चलता हूँ, थोड़ा घूमता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।